फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के पोएट्री का सेकंड लेसन फायर एंड आइस। इसके पहले हम आप लोगों का डस्ट एप्सनो करवा चुके हैं उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, तो जा करके उसको भी आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में है, उसको देख सकते हैं। और ये जो फायर एंड आइस है आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे स्टार्ट करते हैं। यह एक डीप मीनिंग पोएम है। डीप मीनिंग पोएम का मतलब गहरे अर्थ वाली कविता है। मानवता के विनाश के बारे में कवि को बहुत यकीन है। कवि यकीन करता है कि एक न एक दिन मानवता का विनाश होगा। यह इस दुनिया के अंत के बारे में दो अलग अलग मानवताओं की बात कर रहा है। यहाँ लोगों के कहने के आधार पर है। कवि कहता है कि वह उन लोगों के पक्ष में है जो कहते हैं कि ये दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी। और ये एक संकेतात्मक कविता है मित्रों, अर्थात यह एक सिंबॉलिक पोएम है। इसमें संकेत किया गया है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो फायर है आप लोगों का जो ये सिंबल है आप लोगों का, जैसे किसी के प्रति आप बोल सकते हैं कि ग्रीड है, लालच है, किसी चीज़ के प्रति ग्रीड है, इच्छा, आपकी डिज़ायर्स हैं, ये सब फायर है। अर्थात आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी और इच्छाएं इतनी अधिक बढ़ जाएंगी मानव के अंदर, और लालच इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वो किसी चीज़ का भी विनाश करने के लिए तैयार हो जाएगा। आग की तरह मानवता के अंदर ये लालच और इच्छाएं फैल रही हैं। इस प्रकार से दुनिया एक न एक दिन फायर से समाप्त हो जाएगी, आग से समाप्त हो जाएगी, ऐसा कवि का मानना है। और कवि ये भी मानता है कि दुनिया को अगर इसको विनाश इस दुनिया का हो और अगर इस दुनिया का नष्ट जो है दोबारा हो तो ये बर्फ़ से भी हो सकती है। और बर्फ़, ये आइस जो है ना, यहाँ पे आइस का मतलब जो है, आइस किसकी तरफ जो है संकेत करता है, तो आइस जो है आपका वो हेट के प्रति, अर्थात नफ़रत, घृणा, किसी के प्रति ईर्ष्या, इन सब चीज़ों के तरफ जो है इंडिकेट करता है, संकेत करता है बर्फ़ जो है। और फायर जो है वो डिज़ायर, इच्छा, और आपका लालच, ग्रीड, इन सब चीज़ के तरफ जो है इंडिकेट करता है। आप लोगों का एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि फायर किसकी तरफ इंडिकेट करता है, तो आप लिखेंगे कि ग्रीड के तरफ, लालच के तरफ, और डिज़ायर के तरफ, इच्छाओं के तरफ। और आइस किसकी तरफ इंडिकेट करता है, किसकी तरफ संकेत करता है, तो आइस जो है आपका वो हेट का प्रतीक है, जो है हेट की तरफ इंडिकेट करता है। नफ़रत और घृणा, एक दूसरे के प्रति व्यक्ति उदासीन हो जाएगा। जैसे बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाएगी आदमी को तो बिल्कुल उदासीन हो जाएगा, उसका शरीर काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल एक प्रकार से बोल सकते हैं कि क्रियाहीन हो जाएगा, वो कर्म नहीं करेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से इस दुनिया में अगर हेट, नफ़रत, घृणा भर जाएगी तो हर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति नफ़रत करेगा, घृणा करेगा। वह अपने कार्य को करके आगे नहीं बढ़ना चाहेगा, बल्कि वो नफ़रत ही करता रहेगा, और नफ़रत करने में उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और वो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। इस प्रकार से, इस तरह से ये दुनिया एक न एक दिन बर्फ़ से भी समाप्त हो सकती है, नफ़रत और घृणा से भी समाप्त हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। और जो आपका फायर है वो डिज़ायर से है, इच्छा से है, लालच से है। तो चलिए इसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हुए हम लोग इसको समझेंगे। आगे अगर आप लोगों को थोड़ा मोड़ा डाउट भी होगा तो ये लेसन आप लोग पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं इसको एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं। सम मीन्स कुछ लोग, से माने कहते हैं कि द वर्ल्ड, ये संसार, विल मतलब होगा, इंड मतलब समाप्त, इन मतलब में, फायर मतलब आग। अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। आग मतलब आप लोगों को मैं बताया हूँ अभी, जो है लालच या इच्छा, डिज़ायर या ग्रीड। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं, सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं, इन माने में, आइस माने बर्फ़, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ़ में समाप्त हो जाएगी। फ्राम मतलब से, वाट मतलब जब, आई हैव टेस्टेड मैंने स्वाद लिया, ऑफ डिजायर मतलब इच्छाओं का, मतलब ये कहना चाहते हैं कि मैंने जब इच्छाओं के अनुभव को लिया, अर्थात इच्छाओं का जब मैंने अनुभव किया, तो आई तो मैं, होल्ड मतलब पक्ष लेता हूँ, विथ दोज उन लोगों का, होल्ड माने पक्ष लेता हूँ या समर्थन करता हूँ, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो कि फेवर मतलब पक्ष में है, फायर मतलब आग के, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो कि आग के पक्ष में हैं। अर्थात आपके अंदर इच्छा बढ़ जाएगी तो आप एक दूसरे का विनाश करने पर तुल जाएंगे। अपनी इच्छाओं को जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए आप एक दूसरे का विनाश करने पर तुल जाएंगे। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छाएं, लालच तीव्रता से अगर बढ़ जाती हैं तो इस प्रकार से फायर की तरह, आग की तरह इच्छाएं और लालच फैलेंगी और पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे का विनाश करने पर तुल जाएगा। तो ये था आपका
इस वाले पूरे जो है 4 लाइन का इस पैसेज का आपका एक्सप्लेनेशन। आगे देखते हैं। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, एकदम आसान है मित्रों, देखिए बट लेकिन इफ़ अगर इट माने इस किसका मतलब इस दुनिया का, हैड टू पेरिश मतलब कि विनाश हो, ट्वाइस मतलब दोबारा, पेरिस मतलब नष्ट होना या विनाश होना। अगर इस दुनिया का, लेकिन अगर इस दुनिया का विनाश दोबारा हो, मान लीजिए एक बार तो इच्छाओं और लालच से हो जाएगी, लेकिन अगर दोबारा हो इस दुनिया का विनाश, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि आई नो मैं ये जानता हूँ, इनफ मतलब पर्याप्त है, ऑफ हेट माने घृणा, एक दूसरे के प्रति घृणा भी पर्याप्त है। क्योंकि आप लोग देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी से घृणा करता है तो वह उसकी बुराई हर एक जगह पर करता रहता है। एक प्रकार से वो एक चलता फिरता जहर की गठरी की समान होता है। वो व्यक्ति जिसके अंदर ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, जलन होती है, वो अपने तो कुछ करता नहीं है, बल्कि जो कोई दूसरा कुछ करता है तो उसकी भी टांग खींचने में लगा होता है, उसको भी नीचे गिराने में लगा होता है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति एक दूसरे को नीचे गिराने लगेगा तो भी इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। बिना किसी को मारे ही, ये ज़रूरी नहीं है कि आग अर्थात सिर्फ डिज़ायर और इच्छा के कारण आप किसी को मार करके उसकी चीज़ों को अपना करना चाहें तो सिर्फ दुनिया का विनाश होगा। ये भी है कि आप सिर्फ घृणा करेंगे, लोगों से उदासीन हो जाएंगे, लोगों के प्रति आपके अंदर जो है मानवता समाप्त हो जाएगी। आप दूसरों के प्रति सिर्फ घृणा करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से भी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों को, बट लेकिन इफ़ अगर इट मतलब इस दुनिया का, हैड टू पेरिस मतलब विनाश हो, ट्वाइस मतलब दोबारा, लेकिन अगर इस दुनिया का दोबारा विनाश हो, आई थिंक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता भी हूँ कि इनफ मतलब पर्याप्त है, ऑफ हेट मतलब घृणा, मतलब इस दुनिया को समाप्त करने के लिए घृणा भी पर्याप्त है, टू से मतलब कहने के लिए, दैट की फार डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए, फार मतलब के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, आइस मतलब बर्फ, इज आल्सो ग्रेट मतलब कि बर्फ भी जो है महान है, एक प्रकार से बर्फ भी पर्याप्त है। अर्थात कहा जा सकता है कि इस दुनिया को समाप्त करने के लिए, इस दुनिया को समाप्त करने के लिए, इस दुनिया का विनाश करने के लिए बर्फ भी पर्याप्त है, एक दूसरे के प्रति हेट करना जो है भी पर्याप्त है। एंड वुड सफिस, एंड वुड सफिफ्ट और पर्याप्त होगी, यहाँ पर लिखा हुआ सफिस का मतलब पर्याप्त होना होता है। तो फिर से इसको एक बार देख लीजिए मित्रों, बट लेकिन इफ़ इट इस दुनिया को, हैड टू पेरिस नष्ट होना पड़े, ट्वाइस मतलब दोबारा, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता भी हूँ, इनफ ऑफ हेट की ये जो है नफरत भी पर्याप्त है, टू से दैट ये कहा जाता है कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, जो है कि इस दुनिया का विनाश करने के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, इस दुनिया का विनाश करने के लिए जो है महान है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त भी है। अर्थात हेट जो है, हेट भी जो है वो दुनिया का विनाश करने के लिए महान है और पर्याप्त है। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कहना चाहते हैं। तो बस यही था मित्रों, आप उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ज़्यादा वीडियोज़ को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना जानिए कि फायर मतलब आपका जो होता है वो होता है डिज़ायर, इच्छा, और ग्रीड माने लालच। फायर का मतलब डिज़ायर या ग्रीड मतलब इच्छा और लालच, और आइस का मतलब होता है बर्फ़। और बर्फ़ यहाँ पर बर्फ़ किसकी तरफ संकेत करता है, किसकी तरफ इंडिकेट करता है, तो बर्फ़ जो है आपका वो हेट की तरफ इंडिकेट करता है, नफ़रत या घृणा के तरफ इंडिकेट करता है। तो बस यही आप लोगों का समाप्त हुआ मित्रों। बस मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।